दोस्तों सोच कर देखिए, सुबह से शाम तक हम सब पैसे के पीछे भागते रहते हैं। ऑफिस, बिजनेस, ओवर टाइम, कभी कभी तो दो दो जॉब तक। लेकिन महीने के आखिर में सवाल वही खड़ा रहता है, पैसा गया कहां? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि जितना भी कमा लो, खर्चे हमेशा आगे निकल जाते हैं? और फिर हम सोचते हैं, क्या जिंदगी भर यही दौड़ लगानी है या कोई दूसरा रास्ता भी है जिससे पैसा हमारे लिए काम करे, न कि हम उसके लिए? यही सवाल एक महिला विकी रॉबिन और उनके साथी जो डोमिंगेस ने खुद से पूछा था। जो और विकी अमेरिका में रहते थे और उन्होंने देखा कि लोग पूरी जिंदगी नौकरियों में खपा देते हैं, लेकिन असल में जिंदगी जी ही नहीं पाते। उन्होंने अपने अनुभव, रिसर्च और हजारों लोगों की कहानियों को मिलाकर ये किताब लिखी, योर मनी और योर लाइफ। इस किताब का वादा है, अगर आप इसके 9 स्टेप्स को समझ गए और धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया, तो आप सिर्फ पैसे का मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। मतलब पैसे की चिंता से आजादी और जिंदगी अपने शौक और पैशन के हिसाब से जीने की ताकत। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैंने ये बातें नहीं सीखी तो क्या होगा? तो सीधी बात, पैसा आएगा और चला जाएगा, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी सेहत और आपकी खुशियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये रास्ता पकड़ लिया तो न सिर्फ पैसा बचेगा, बल्कि आपका समय, आपकी आजादी और आपकी असली जिंदगी आपके हाथ में होगी। और दोस्तों, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोगों ने इस किताब को पढ़कर अपनी लाइफ बदल दी है। यहाँ तक कि भारत में भी कई लोग इसकी सीखों को अपनाकर डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त हुए हैं, जल्दी रिटायरमेंट लिया है और एक सिंपल लेकिन फुलफिल्ड लाइफ जी रहे हैं। तो चलिए, आज हम बुक ऊर्जा ऑडियो पर इस बुक की समरी शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए 9 स्टेप्स की इस जर्नी के लिए, जहां हम जानेंगे कि पैसे और जिंदगी के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। स्टेप 1, अपने पैसों का सच जानो। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपकी सैलरी हर महीने आती कहां से है और जाती कहां पर है? ज्यादातर लोग यही कहते हैं, अरे घर के खर्चे बहुत हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई खर्चा आखिर गया कहां, तो आधे से ज्यादा लोग चुप हो जाते हैं। सोचिए, सुबह सब्जी वाले को दिया हुआ 200 रुपया याद है? या पिछले हफ्ते ऑनलाइन शॉपिंग में जो अचानक से 1000 रुपया खर्च हो गया, उसका हिसाब है आपके पास? और ऑफिस कैंटीन में रोज 50-60 रुपए वाली कॉफी? ये सब छोटे छोटे खर्चे मिलकर महीने के आखिर में आपकी जेब हल्की कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इनको नोट ही नहीं करते। हमारा पैसा चुपचाप निकल जाता है और हमें लगता है पता नहीं पैसा कहां उड़ गया। और यही पहला कदम आता है, अपने पैसों का सच जानना। मतलब आपको खुद के लिए साफ साफ देखना होगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है, बिना शर्मिंदगी, बिना बहाने। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पैसा किस गली में घूम रहा है, आप उसे रोक भी नहीं पाएंगे। अब सवाल है कि ये करना कैसे है? बहुत सिंपल, कम से कम 1-2 महीने तक हर एक पैसा लिखना शुरू कीजिए। हाँ, हर एक पैसा, चाहे वो 10 रुपए का चाय का कप हो, 20 रुपए की बस टिकट या फिर बड़ी EMI। इसके लिए चाहे तो आप एक छोटा सा पॉकेट डायरी रख सकते हैं, या मोबाइल में नोट्स ऐप, या फिर कोई फ्री एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप। जैसे ही आप खर्च करते हैं, तुरंत लिख लीजिए। शुरुआत में थोड़ा झंझट लगेगा, लेकिन जैसे ही 30 दिन पूरे होंगे, आपके सामने पूरा आईना होगा कि कौन सा पैसा जरूरी जगह गया और कौन सा सिर्फ आदत की वजह से निकल गया। अब सोचिए, अगर आप रोज 50 रुपए की सिर्फ बाहर वाली चाय पीते हैं, तो महीने में ये 1500 रुपए हो जाते हैं। साल भर में पूरे 18,000 रुपए। इतने पैसों में तो आप नया मोबाइल खरीद सकते हैं, ये छोटा सा ट्रिप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि EMI, क्रेडिट कार्ड बिल और ऑनलाइन शॉपिंग आपके खर्चे का सबसे बड़ा हिस्सा खा रहे हैं, तो आप तुरंत समझ पाएंगे कि कहां कंट्रोल करना है। यहां असली ताकत पैसा लिखने में है, क्योंकि जब हम खर्च लिखते हैं तो हमारी आंखें खुलती हैं, हमारी बेचैनी कम होती है और हमें लगता है कि हां, अब मैं अपने पैसों का मालिक हूं, पैसे का गुलाम नहीं। तो स्टेप 1 यही कहता है, अपने पैसों का सच जानो। हर एक खर्चा लिखो। जब आप ये काम सिर्फ 2-3 महीने तक करेंगे, तो आपको साफ साफ दिखने लगेगा आपका पैसा आपकी जरूरतों पर जा रहा है या आपकी आदतों पर। और दोस्तों, जब ये फर्क समझ में आ जाएगा, तो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदलने लगेगी। यही है पहला दरवाजा पैसे से आजादी की ओर। स्टेप 2, पैसों को दिशा दो, बहाव पर मत छोड़ो।
दोस्तों, आपने गौर किया होगा, बारिश का पानी अगर बिना रास्ते के बहता है तो इधर उधर फैल जाता है, गड्ढों में भर जाता है और आखिर में बेकार चला जाता है। लेकिन वही पानी अगर नहर या पाइप से गुजरे तो खेतों को सींचता है, बिजली बनाता है और काम आता है। पैसे भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। अगर आपने पैसों को कोई दिशा नहीं दी तो वो रोजमर्रा के छोटे छोटे खर्चों में ऐसे ही गायब हो जाएंगे। कभी चाय, कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी दोस्तों की पार्टी, और महीने के आखिर में वही हाल कि पैसा आया कहाँ था और गया कहाँ। यहीं पर स्टेप 2 कहता है, पैसों को दिशा दो। मतलब ये कि जैसे ही पैसा आपके हाथ में आए, चाहे सैलरी हो, बिजनेस का प्रॉफिट हो या जेब खर्च, सबसे पहले उसे हिस्सों में बांट दो। ना कि पहले खर्च करो और जो बच जाए उसे बचत मानो, बल्कि उल्टा करो, पहले बचत निकालो फिर खर्च करो। अब सवाल है, ये हिस्से बनाए कैसे? चलो एक सिंपल तरीका समझते हैं। मान लो आपकी इनकम महीने की 30,000 रुपए है, तो इसे ऐसे बांट सकते हैं। 1, जरूरी खर्चे 50%, किराया, खाना, बिजली, बच्चों की पढ़ाई जैसी जरूरी चीजें। 2, बचत और निवेश 20%, ये सबसे पहले निकालना है, चाहे आरडी हो, एसआईपी हो या छोटा फंड। 3, इमरजेंसी फंड 10%, मेडिकल, ट्रैवल या अनहोनी के लिए। 4, पर्सनल खर्च या शौक 10%, फिल्म, बाहर खाना, कपड़े, गिल्ट फ्री। 5, बड़े लक्ष्य 10%, जैसे घर खरीदना, कार या बच्चों की हायर एजुकेशन। अब सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 20% बचत भी लगातार करते हैं तो कुछ ही सालों में आपके पास इतना फंड होगा कि आपको छोटी मोटी टेंशन पैसों की वजह से नहीं होगी। असली फर्क यह है कि पैसा आपके कंट्रोल में है। आप तय कर रहे हैं कि कौन सा रुपया कहां जाएगा, ना कि पैसा आपको घुमा रहा है। तो दोस्तों, स्टेप 2 यही कहता है, पैसों को बहने मत दो, उन्हें दिशा दो। क्योंकि जिस दिन आपने अपने पैसों को सही रास्ता दिखा दिया, उसी दिन से आपकी फाइनेंशियल लाइफ में स्थिरता आने लगेगी। स्टेप 3, पैसों को बचाना ही काफी नहीं, उन्हें बढ़ाना भी जरूरी है। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल सोचिए, अगर आप आज एक बीज लेकर मिट्टी में दबा दें और उसे वहीं छोड़ दें, तो क्या वो अपने आप बड़ा पेड़ बन जाएगा? नहीं। जब तक आप उसे पानी नहीं देंगे, धूप नहीं देंगे और उसकी सही देखभाल नहीं करेंगे, वो बीज वहीं पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। अब जरा इसी बात को पैसों पर लागू करें। अगर आप सिर्फ पैसे को गुल्लक में डालते रहेंगे तो वो वहीं पड़े रहेंगे। हाँ, जरूरत पड़ने पर मदद मिल जाएगी, लेकिन वो बढ़ेंगे नहीं। असली खेल तो तब शुरू होता है जब पैसा आपके लिए काम करने लगे। और यहीं से आता है स्टेप 3, पैसों को बढ़ाना सीखो। हमारे यहां ज्यादातर लोग सोचते हैं पैसे बचा लो वही काफी है, लेकिन हकीकत यह है कि आज की महंगाई में सिर्फ बचत आपको आगे नहीं ले जाएगी। सोचिए, 10 साल पहले एक सिलेंडर की कीमत कितनी थी और आज कितनी है? या दूध, सब्जी, स्कूल की फीस, सब कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आपका पैसा बढ़ नहीं रहा तो असल में वो धीरे धीरे घट रहा है। तो सवाल उठता है, पैसा बढ़ाए कैसे? यहां आता है निवेश का खेल। अब निवेश सुनते ही कई लोगों को डर लगता है, ये तो रिस्की है, शेयर मार्केट में पैसा डूब जाएगा, एफडी ही सबसे सेफ है, वगैरह वगैरह। लेकिन असलियत यह है, बिना रिस्क लिए कोई भी पैसा आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, रिस्क का मतलब अंधाधुंध पैसे डालना नहीं है, बल्कि समझदारी से छोटे छोटे कदम लेना है। मान लो आपके पास हर महीने 2,000 रुपए बचते हैं। अब आप 2 रास्ते चुन सकते हैं। 1, उसे बैंक में ही पड़े रहने दो, या 2, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे छोटे निवेश में लगाओ। पहले वाले केस में साल भर बाद आपके पास सिर्फ 24,000 रुपए रहेंगे, लेकिन दूसरे वाले केस में वही पैसा कुछ सालों में लाखों तक पहुंच सकता है। यानी आपके पैसों ने आपके लिए काम करना शुरू कर दिया। यही असली समझदारी है। पैसे को सिर्फ जमा मत करो, उसे मल्टीप्लाई करो। अब एक रिलेटेबल सीन सोचिए। आप ऑफिस में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आपके साथ 5 और लोग काम करने लग जाएं, तो काम कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल यही हाल पैसों का है। अगर आपके पास सिर्फ आपकी मेहनत से कमाया पैसा है तो ग्रोथ लिमिटेड होगी, लेकिन अगर आपके पास पैसों की मेहनत भी है तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। और यहां सबसे जरूरी है पेशेंस। निवेश कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज पैसा डाला और कल करोड़पति बन गए। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वही असली जीतते हैं। तो स्टेप 3 हमें यही सिखाता है, पैसों को सोने मत दो, उन्हें काम पर लगाओ। बचत करना पहला कदम है, लेकिन निवेश करना दूसरा और सबसे जरूरी कदम है। क्योंकि पैसा अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा तो आप सारी जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए काम करते रहोगे। स्टेप 4, पैसों को अलग अलग जगह लगाना सीखो। सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। दोस्तों, एक छोटा सा किस्सा सुनिए। मान लो आपके पास 5 अंडे हैं। अब अगर आप सारे अंडे एक ही टोकरी में रखकर चल रहे हो और वो टोकरी अचानक गिर जाए
तो सोचो क्या होगा, सारे अंडे एक साथ टूट जाएंगे। अब यही गलती ज़्यादातर लोग पैसों के साथ करते हैं। पूरा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं, चाहे वो बैंक हो, प्रॉपर्टी हो या फिर कोई बिजनेस, और अगर वही जगह डूब गई तो आपका पूरा पैसा भी चला गया। इसलिए स्टेप 4 हमें सिखाता है पैसों को अलग अलग जगह फैलाओ। इसे फाइनेंस की भाषा में कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अब आप कहेंगे कि भाई ये सब अमीर लोग करते हैं, हमारे पास तो इतना पैसा है ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे 1000 रुपए हो या 1 लाख, डाइवर्सिफिकेशन हर किसी के लिए जरूरी है। एक सिंपल तरीका समझिए। मान लो आपके पास महीने में 5000 रुपए बचते हैं। अब आप चाहें तो पूरे 5000 रुपए एक एफडी में डाल दीजिए, या फिर समझदारी यह है कि 2000 रुपए म्यूचुअल फंड यानी सिप में डालिए, 1500 रुपए गोल्ड या डिजिटल गोल्ड में रखें, 1000 रुपए इमरजेंसी फंड में रखें और 500 रुपए किसी छोटे साइड बिजनेस या स्किल सीखने में लगाएं। अब सोचिए, अगर एक जगह नुकसान हुआ भी तो बाकी 3 जगहों से आपको बैलेंस मिल जाएगा। यही खेल है पैसों को फैलाने का, यानी एक ही घोड़े पर दांव मत लगाओ, कई घोड़ों पर लगाओ। अब जरा रियल लाइफ का एग्जाम्पल लीजिए। पिछले कुछ सालों में जिन लोगों ने सिर्फ प्रॉपर्टी में पैसा लगाया था, उन्हें लिक्विडिटी यानी कैश की कमी की समस्या आई। वहीं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा शेयर, गोल्ड और म्यूचुअल फंड में भी डाला था, उनके पास ऑप्शन बचा रहा। यह ठीक वैसा ही है जैसे क्रिकेट में अगर टीम के सारे बल्लेबाज फेल हो जाएं तो कम से कम ऑलराउंडर और गेंदबाज कुछ रन तो बना ही देते हैं। टीम हारती नहीं, बस थोड़ी स्ट्रगल करती है। यहां एक और जरूरी बात, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे 10-20 जगह पैसा बांट दो। नहीं, कम जगहों पर लेकिन समझदारी से बांटो। और हर इन्वेस्टमेंट का मकसद साफ होना चाहिए। कुछ पैसे शॉर्ट टर्म यानी इमरजेंसी के लिए, कुछ मीडियम टर्म जो 2 से 5 साल के गोल्स के लिए, और कुछ लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट, बड़ा घर, बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो स्टेप 4 का मैसेज क्लियर है, पैसे को एक ही टोकरी में मत रखो, थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह लगाओ, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो भी जाए तो बाकी जगह आपका पैसा सुरक्षित रहे और आगे बढ़ता रहे। स्टेप 5, पैसों को आपके लिए काम पर लगाओ, सिर्फ बचत काफी नहीं है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसे कमाने और बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन अमीर और समझदार लोग क्या करते हैं? ध्यान दीजिए, वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक नौकरी करते हैं तो आपके पास दिन में सिर्फ 9 घंटे हैं काम करने के। लेकिन अगर आपका पैसा भी आपके लिए काम करना शुरू कर दे तो सोचिए, 24 घंटे बिना थके, बिना छुट्टी लिए आपके लिए काम कौन करेगा? आपका पैसा। यही असली खेल है। अब आप पूछेंगे, पैसा काम कैसे करता है? तो इसका आसान जवाब है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। सिर्फ बचत करना काफी नहीं है, क्योंकि अगर आप पैसे को गुल्लक या सेविंग अकाउंट में रखते हो तो महंगाई धीरे धीरे आपके पैसों की वैल्यू खा जाती है। आज 100 रुपए में जितना सामान मिलता है वही 5 साल बाद 150 या 200 रुपए में मिलेगा। यानी अगर आपका पैसा बढ़ नहीं रहा तो असल में वो घट रहा है। अब सवाल, कहां इन्वेस्ट करें? अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ और बॉन्ड्स अच्छे हैं। अगर आप स्टेडी ग्रोथ चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स सही रास्ता है। और अगर आप बड़ा रिस्क लेकर बड़ा सोचना चाहते हैं तो स्टॉक्स या रियल एस्टेट आपका गेम हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, पैसा वहीं लगाओ जहां आपको समझ हो। अंधाधुंध ट्रेंड देखकर पैसे मत डालो। जैसे अगर आपके दोस्त ने क्रिप्टो से प्रॉफिट कमाया तो आप भी बिना समझे उसमें कूदोगे तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है। एक छोटा एग्जाम्पल सोचिए। मान लो आप महीने में सिर्फ 2000 रुपए एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डालते हो और इसे 20 साल तक कंटिन्यू करते हो। साथ ही एवरेज 12% रिटर्न मिलता है, तो आपके छोटे छोटे 2000 रुपए 20 साल में लगभग 20 लाख रुपए बन सकते हैं। सोचिए, यही 2000 रुपए अगर सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़े रहते तो शायद 5-6 लाख से ज्यादा न बन पाते। यही फर्क है। पैसा अगर आपके लिए काम करे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन अगर आप सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाते रहोगे और उसे ठहरने दोगे तो जिंदगी भर सिर्फ काम ही करना पड़ेगा। कि स्टेप 5 का असली संदेश यही है, पैसों को पसीना बहाने दो। मतलब ऐसा सिस्टम बनाओ कि आपका पैसा भी आपके लिए उसी तरह मेहनत करे जैसे आप उसके लिए करते हो।
तो याद रखिए, बचत करना अच्छी आदत है, लेकिन निवेश करना जरूरी है, क्योंकि बचत आपको सुरक्षित रखेगी और निवेश आपको आगे बढ़ाएगा। स्टेप 6, पैसों को अलग अलग टोकरी में बांटो। रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अब सोचिए, अगर सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए और वो टोकरी गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। यही हाल पैसों का भी है। अगर आप अपनी पूरी कमाई एक ही जगह निवेश कर देते हैं और वहां नुकसान हो गया तो पूरा पैसा डूब सकता है। अब एक रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने पूरे 5 लाख रुपए सिर्फ शेयर मार्केट में लगा दिए। अगर मार्केट ऊपर गया तो बढ़िया, लेकिन अगर अचानक गिर गया तो आपकी मेहनत के सालों की कमाई डूब सकती है। लेकिन अगर आप वही 5 लाख रुपए बांट कर लगाओ, कुछ शेयर मार्केट में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ एफडी में और थोड़ा रियल एस्टेट या गोल्ड में, तो एक जगह नुकसान होने पर भी दूसरी जगह से बैलेंस निकल आएगा। इसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। यानी रिस्क को एक जगह इकट्ठा मत होने दो। रिस्क को जीरो तो नहीं किया जा सकता, लेकिन स्मार्ट तरीके से बांटकर कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। अब सवाल है कि कैसे बांटना चाहिए। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाओ। 3 से 6 महीने का खर्चा अलग रखो ताकि जरूरत पर तुरंत काम आए। फिर सेफ इन्वेस्टमेंट करो, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ या बॉन्ड्स। उसके बाद ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स। और अगर आप थोड़ी हिम्मत दिखाना चाहते हैं तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले ऑप्शंस, जैसे स्टॉक्स या बिजनेस। स्टेबिलिटी के लिए रियल एस्टेट और गोल्ड। सोचो इसे इनकम सोर्स की तरह। अगर आपकी सिर्फ एक ही दुकान है और वो बंद हो गई तो इनकम भी रुक जाएगी। लेकिन अगर आपके पास 3-4 अलग अलग सोर्सेज हैं तो एक बंद होने पर भी बाकी चलते रहेंगे। यही स्टेबिलिटी डाइवर्सिफिकेशन लाता है। स्टेप 6 का असली संदेश यही है, पैसों को एक ही जगह मत बांधो, उन्हें अलग अलग रास्तों पर भेजो ताकि रिस्क कम हो और ग्रोथ ज्यादा मिले। स्टेप 7, पैसों को काम पर लगाओ, सिर्फ बचा कर मत रखो। दोस्तों, हमारे देश में एक कॉमन आदत है, पैसा बचाओ, गुल्लक में रखो, बैंक में एफडी करो और बस। लेकिन एक सच ये भी है, अगर पैसा सिर्फ पड़ा रहेगा तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि महंगाई यानी इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसों की ताकत को खा जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं। आज उस पैसे से आप एक अच्छा सा मोबाइल, एक फ्रिज और कुछ और सामान खरीद सकते हो। लेकिन 10 साल बाद वही 1 लाख रुपए से शायद सिर्फ मोबाइल ही मिलेगा। यानी पैसा तो वही है, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत घट चुकी होगी। इसलिए पैसे को सिर्फ बचा कर मत रखो, बल्कि उसे काम पर लगाओ। पैसा भी आपके लिए वैसे ही काम करे जैसे आप दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हो। अब सवाल यह है, पैसा काम पर कैसे लगाया जाए? इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स या एसआईपी के जरिए। असेट्स खरीदो, जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड या कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करो। स्किल्स में लगाओ। हाँ, खुद पर भी खर्च करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने कोई नई स्किल सीखी और उससे एक्स्ट्रा इनकम आने लगी तो ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। रिलेटेबल एग्जाम्पल है, मान लो आपने हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए एसआईपी में लगाना शुरू किया। 20 साल बाद ये पैसा लाखों में बदल जाएगा, क्योंकि यहां आपका पैसा खुद से काम कर रहा है और कंपाउंडिंग नाम की जादुई ताकत उसे मल्टीप्लाई कर रही है। अब सोचिए, अगर आप वही पैसा एफडी में रखते तो रिटर्न्स बहुत कम होते और महंगाई आपकी कमाई को खा जाती। यानी पैसा पड़ा पड़ा सोता रहता, जबकि इन्वेस्टमेंट में पैसा जागता है और आपके लिए काम करता है। असली फर्क माइंडसेट का है। मिडिल क्लास सोचती है कि पैसा बचाओ, अमीर सोचते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करो। तो स्टेप 7 यही कहता है, पैसों को आइडल मत रखो, जहां जहां सही लगे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, ताकि पैसा आपकी जिंदगी आसान बनाए, न कि सिर्फ तिजोरी में बंद होकर धूल खाए। स्टेप 8, कई इनकम सोर्सेज बनाओ, सिर्फ एक पर भरोसा मत करो। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि सभी अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अब सोचिए, अगर सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए और वो टोकरी गिर गई तो सब टूट गए। यही हाल इनकम का भी है।
अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही सैलरी या एक ही बिजनेस पर टिकी है और वो किसी कारण से बंद हो गया तो सब कुछ हिल जाएगा। एग्जाम्पल, कोरोना के टाइम बहुत से लोग अपनी स्टेडी जॉब्स खो बैठे। किसी की कंपनी बंद हो गई, किसी का बिजनेस ठप पड़ गया। जो लोग सिर्फ एक ही इनकम पर डिपेंड थे, उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल आई। लेकिन जिनके पास एक्स्ट्रा सोर्सेस थे, जैसे कोई छोटा साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग या रेंटल इनकम, वो आसानी से संभल गए। यही पॉइंट है, पैसा कमाने का मतलब सिर्फ एक सोर्स पर टिकना नहीं, बल्कि मल्टीपल रास्ते खोलना है। अब सवाल उठता है, कैसे? तो देखिए, हर कोई बिलियनर बनने के लिए बिजनेस शुरू नहीं कर सकता, लेकिन छोटे छोटे कदम हर कोई ले सकता है। अगर जॉब करते हो तो साथ में फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग शुरू करो। अगर आपके पास थोड़ी सेविंग है तो उसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। अगर कोई टैलेंट है, सिंगिंग, पेंटिंग, टीचिंग, तो उसे ऑनलाइन मोनेटाइज करो। और हाँ, डिजिटल दुनिया तो इनकम बनाने का सबसे बड़ा रास्ता है। यूट्यूब, पॉडकास्ट, ब्लॉगिंग, ये सब आज के जमाने के नए इनकम सोर्सेज हैं। रिलेटेबल एग्जाम्पल, मान लो आपकी सैलरी 30,000 रुपए है। अब अगर साइड में 10,000 फ्रीलांसिंग से आने लगे और 5,000 इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिल जाए तो आपका टोटल इनकम 45,000 हो जाएगा। सोचिए, हर महीने 15,000 एक्स्ट्रा मिलना आपकी जिंदगी को कितना आसान बना देगा। और यही नहीं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपको सिर्फ पैसा ही नहीं, सिक्योरिटी और फ्रीडम भी देते हैं, क्योंकि आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि अगर एक सोर्स बंद हो गया तो अब जीने के लिए पैसे कहां से आएंगे। असली फर्क सोच का है। मिडिल क्लास सैलरी पर जीती है, अमीर मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाते हैं। तो स्टेप 8 यही सिखाता है, सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड मत रहो। अपनी स्किल्स, हॉबीज और इन्वेस्टमेंट्स को इनकम में बदलो, ताकि आपकी जिंदगी स्टेबल भी हो और फ्यूचर सिक्योर भी। स्टेप 9, पैसों को सिर्फ खर्च मत करो, उन्हें काम पर लगाओ। दोस्तों सोचिए, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपने वो पूरे खर्च कर दिए तो अगले दिन फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वही 100 रुपए किसी ऐसे काम में लगा दिए जो हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा लौटाए, तो आपका पैसा खुद कमाने लगेगा। यही है असली राज। अमीर लोग पैसे को अपनी जेब से निकालकर एम्प्लॉयज की तरह काम पर लगाते हैं और गरीब लोग पैसे को आते ही खर्च कर देते हैं। एग्जाम्पल, मान लो किसी ने 20,000 रुपए का फोन खरीदा। फोन जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वही 20,000 किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या स्टॉक में लगाया होता तो 5 साल बाद वो पैसे 35-40 हजार बन सकते थे। यानी एक ऐसा फोन फ्री में मिल जाता और एक्स्ट्रा पैसा भी बचता। यहां फर्क स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग का है। स्पेंडिंग मतलब आज मजा, कल टेंशन। इन्वेस्टिंग मतलब आज पेशेंस, कल फ्रीडम। अब सवाल, पैसे कहां इन्वेस्ट करें? तो देखिए, कोई भी शुरुआत कर सकता है। म्यूचुअल फंड्स और SIP से हर महीने थोड़ा थोड़ा डालो और कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना जादू करने दो। स्टॉक्स में सही नॉलेज लेकर लॉन्ग टर्म सोच के साथ। रियल एस्टेट से किराए से पैसिव इनकम आती है। डिजिटल एसेट्स जैसे ऑनलाइन कोर्सेज, ई बुक्स या कोई स्किल बेस्ड बिजनेस। रिलेटेबल एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए SIP में डालते हैं तो 20 साल बाद आपके पास लाखों रुपए होंगे। यानी फ्यूचर में जब आपको रिलैक्स करना होगा, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होगा। और यही फर्क मिडिल क्लास और रिच सोच में होता है। मिडिल क्लास पैसा आते ही खर्च कर देती है, नई गाड़ी, नए कपड़े, नया फोन। लेकिन रिच लोग पैसा सबसे पहले एसेट में डालते हैं जो आगे चल के इनकम लाता है। की सीख यही है, पैसों को काम पर लगाओ, वरना जिंदगी भर तुम पैसों के लिए काम करते रहोगे। तो स्टेप 9 हमें यही सिखाता है, पैसों को सिर्फ खर्च मत करो, उन्हें उस जगह लगाओ जहां से वो मल्टीप्लाई होकर वापस आए। क्योंकि असली फाइनेंशियल फ्रीडम मेहनत से नहीं, इन्वेस्टमेंट से आती है। दोस्तों, अगर आपको ये बातें सुनकर लगा कि हाँ, अब मुझे भी अपने पैसों को समझदारी से संभालना चाहिए, तो यकीन मानिए आपने पहला कदम उठा लिया है। रॉकेट इमोजी। अब आपकी बारी है। इस वीडियो को सिर्फ सुनकर छोड़ मत देना। आज ही बैठकर अपने खर्च लिखो, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट शुरू करो और पैसे को अपने लिए काम पे लगाओ। और हाँ, अगर ये बातें आपको वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। कमेंट में लिखकर बताइए कि कौन सा स्टेप आपकी जिंदगी में सबसे पहले काम आएगा। और ऐसे ही दमदार आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर हफ्ते आपकी सोच और आपकी जेब दोनों ग्रो करें। लाइट बल्ब इमोजी, मनी बैग इमोजी।